तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं बीजीपी में रूट रिफ्लेक्टर को लेके। तो कुछ पार्ट थे हमारे लैब के ऊपर और एक पार्ट था हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बेसिक फंडा वही है, रूट रिफ्लेक्टर हो या कॉन्फिगरेशन की, आपको बीजीपी में नेबरशिप की प्रॉब्लम्स को और स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। क्योंकि फुल मैश नेबरशिप अगर आप करो तो हमने देखा था कि कितना बड़ा बर्डन है वो आपके प्रोवाइडर लेवल के नेटवर्क्स पे। तो एक सोल्यूशन था उसका रूट रिफ्लेक्टर। और लेकिन पता है कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ टोपोलॉजीज ऐसी हैं जिनमें रूट रिफ्लेक्टर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो एक और सोल्यूशन जो हमारे पास है उस तरह के सिनेरियोज में, दैट इज योर बीजीपी कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो क्योंकि उसमें पार्शियल मैच तो आपकी होनी थी और उसमें एक और चीज थी कि रूट रिफ्लेक्टर टू रूट रिफ्लेक्टर आपके क्या थी, फुल मैच होनी थी। और अगर आपके कुछ डिजाइन मान लीजिए ऐसे हैं जिसमें R3 मैं बोलूं कि इसकी मैक्सिमम नेबरशिप है, तो R2 के साथ भी आपका ये क्लाइंट मान लो, R4 क्लाइंट मान लो, R5 क्लाइंट मान लो, R3 आर नॉन क्लाइंट हो गया ना, क्योंकि रूट रिफ्लेक्टर सर्वर कौन है, R3। अगर आप इसको रूट रिफ्लेक्टर सर्वर बनाते हो तो ये क्या हुआ, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, ये क्या हो गया, नॉन क्लाइंट। अब उसके लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, रूट रिफ्लेक्टर, और इनके बीच में फिर क्या आपकी फुल मैच नेबरशिप। इस तरह से अगर आपकी टोपोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जहां पे आप मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर्स बनाने पड़े, फिर उनके बीच में फिर फुल मैश, तो वही फिर तामझाम आपका उधर ही बात पड़ी। इसलिए आप क्या यूज करते हैं बीजीपी में, एक और प्रोसेस, दैट इज योर बीजीपी कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी आपकी कॉन्फेडरेशन की। चलिए जी, अब कॉन्फेडरेशन कैसे अलग है आपके बीजीपी के रूट रिफ्लेक्टर से। कॉन्फेडरेशन में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका एक सिंगल बिग एएस है ना, बड़ा एएस है, मान लो आपका एएस है 200, उसको आप मल्टीपल स्मॉलर टोपोलॉजीज में डिवाइड कर सकते हो। ये बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमने सबनेटिंग किया था, सबनेटिंग में क्या था कि आपने सिंगल बिगर बड़े एक नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जैसे आपने ओएसपीएफ में एरिया के अंदर किया था कि बहुत बड़ी जो ओएसपीएफ की टोपोलॉजी थी उसको आपने छोटे छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया था। मैक्सिमम जिसको बोलता है 50 राउटर्स लगाइए। ठीक, तो इस वजह से क्या है कि आप सेम प्रोसेस किसमें यूज कर सकते हो, बीजीपी में, एज कन्फेडरेशन। ठीक, तो ये क्या करता है, कन्फेडरेशन स्प्लिट सिंगल फिजिकल एएस इनटू मल्टीपल लॉजिकल एएस यूजिंग प्राइवेट एएसएन। तो यहां पे आप यूज करते हो प्राइवेट एएस नंबर। प्राइवेट एएस नंबर अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, हमने बात की होगी। अदरवाइज जो लास्ट आपके 64,512 से 65,535 तक के एएस नंबर हैं उनको आप यूज करते हो एज प्राइवेट। और प्राइवेट ही क्यों यूज करते हैं आप बीजीपी में इस कन्फेडरेशन प्रोसेस के अंदर, समझिए जरा। अब मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा ना आपको, वहां पे आप देखोगे अगर आपने इसमें कन्फेडरेशन के लिए पब्लिक एएस यूज कर लिया, मान लो आपने यूज कर लिया 500, 550, 600, और एक्चुअली कोई और सर्विस प्रोवाइडर उस नंबर को यूज भी कर रहा है, अब क्या होगा, यहां से अगर कोई पैकेट जाता है और उसमें एएस नंबर लग के जाएगा 500, और 500 वाला एक्चुअल एएस जब उसको रिसीव करेगा तो वो देखेगा यार ये तो मेरा सेम एएस है, लूप कंसीडर करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा, तो आपका ट्रैफिक फ्लो ब्रेक हुआ ना। इसलिए आप क्या करते हैं, कभी भी पब्लिक एएस नंबर यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो ये रिजर्व्ड है आपके और कन्फेडरेशन में यूज करने के लिए, और ये रेंज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे कि कन्फेडरेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो टोपोलॉजी डिजाइन है वो कितने तरीके से है, तो आप दो मेन है उसके तरीके जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन कर सकते हैं। पहला तो क्या करो आप कि कुछ ग्रुप ऑफ राउटर्स रख लो एक एएस में, प्राइवेट एएस में, और कुछ रख लो आपके दूसरे प्राइवेट एएस में, ना, ग्रुप ऑफ राउटर्स इन एन एएस। तो मैं जो लैब करवाने वाला हूं वो इसी से करवाने वाला हूं, ताकि एक दो जो और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ वाला वो भी इसमें क्लियर हो जाए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी रही है हमारी, है ना। और या फिर आप थोड़ा सा इसको और सिंपल कर सकते हैं, सिंपलीफाई, कि हर एक राउटर को आप एक अलग ही प्राइवेट एएस में रखिए। आप देख पा रहे हैं सारी जगह क्या है, ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो चाहे ये वाली हो आपकी टोपोलॉजी, चाहे आपकी ये वाली टोपोलॉजी हो, आपका जो एएस है ना वो ये एएस है, मान लो दिस इज योर एएस 200, और यहां पे आपको नेबरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना है बीजीपी में, कॉन्फेडरेशन। अब इस एएस 200 के अंदर ही आपने क्या कर दिया, एक 65,000, एक 65,001 एंड 65,002, तीन छोटे छोटे एएस बना दिए। और इनके बीच में अब आप जब कनेक्टिविटी करवाओगे, आप सोचो जरा, 65,000, 65,001, 2, ये तो अब क्या हुआ आपके लिए, अलग अलग एएस हुए ना, इंटर एएस। तो यहाँ पे बीजीपी कैसी है, ईबीजीपी, यहाँ पे भी कैसी है, ईबीजीपी के पेयर है। हाँ, अंदर जब मैंने बोला ग्रुप ऑफ राउटर आप रख रहे हो,
ये क्या है फिर आपके, ये राउटर 4, राउटर 3, राउटर 5 किसमें होगा, सेम एएस में। यहां पे कैसी चलेगी, आईबीजीपी, और आपको पता है कि व्हाई वी नीड फुल मैश। आईबीजीपी में लूप प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना होता है, फुल मैश का कॉन्सेप्ट यूज करना रहता है। ठीक, तो ये बातें होगी। और अगर आप इसको और एक और टोपोलॉजी में सिंप्लीफाई करना चाहें, यहां आप देखोगे हर एक राउटर अपने अलग एएस में है, तो हर जगह फिर क्या है, ईबीजीपी। कोई भी आपको आईबीजीपी की फुल मैश और वो सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये फंडा हुआ जी आपका यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं कि क्यों प्राइवेट एएस यूज करना है, तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि पब्लिक जो एएस नंबर्स हैं वो ऑलरेडी यूज्ड हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर। ठीक, ये एग्जांपल हमने लिया है और यही मैंने आपको बताया भी था। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज प्राइवेट एएस इन द कॉन्फेडरेशन प्रोसेस। और इनके बारे में ये भी है कि आपको खरीदना नहीं है कोई प्राइवेट एएस, तो वो कोई इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं करते, आप जो मर्जी और कोई भी मर्जी, मान लो अगर एक प्रोवाइडर, दूसरा प्रोवाइडर, तीसरा सब कॉन्फेडरेशन यूज करना चाहते हैं, तो सेम नंबर जैसे 65,001-2 हमने यूज किया, तो कोई और भी सेम यूज कर सकता है, क्योंकि जब बेस्ट पाथ सिलेक्शन की बात आती है बीजीपी में, तो पब्लिक एएस काउंट होते हैं, प्राइवेट एएस भी काउंट नहीं होते हैं। ठीक, तो जब भी मान लो आपका, अगर इस टोपोलॉजी की बात करो, तो ये R6 R7 से जुड़ा है अलग एएस में, ये ईबीजीपी एक्चुअल वाली। तो यहां से इसका ये जो 65,002 है, ये सब एएस हटकर इसको बोलते हैं सब एएस। ये सारे क्या है, सब एएस। 65,001-2 ये एक्चुअल एएस में कन्वर्ट होकर जाएगा, जो है 200, राइट। तो इसलिए ये इंटरनल यूज के लिए सब एएस और कोई भी यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज प्राइवेट एएस नंबर। तो उसके बाद अगर आप बात करो बीजीपी में कन्फेडरेशन के लिए, तो नॉर्मल जो प्रोसेसेस है वहां पे आप अगर बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट की बात करते हो ना, जो हमने देखा था कि जो डिफॉल्ट आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन था, उसमें एएस का सीक्वेंस होता है, और जब आप कन्फेड बना देंगे तो उसमें सब एएस आएंगे, तो उसमें उसकी सीक्वेंस अंदर चलेगी, सब एएस की सीक्वेंस, और जब पब्लिक करते हो ये मेन एएस की सीक्वेंस, राइट। यहाँ पे लिखा भी है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन जो पीयर्स होते हैं जिनको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स मीन कौन से, आपके ये वाले राउटर वाले है ना, सब एएस वाले। तो ये कभी भी प्राइवेट एएस को यूज नहीं करते बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ना। तो किसको यूज करते हैं, आपके चलेगा सारा क्राइटेरिया वही, पर ये आपने सिर्फ अंदर की सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर लिया है, सब एएस में डिवाइड। तो ये कुछ बातें हैं आपकी प्राइवेट एएस को लेके, शायद हम सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं हम। तो सेम बेसिक बीजीपी रूल्स है, लूप ना बने उसके लिए फुल मैश नेबरशिप है, और नेक्स्ट होप सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसी तरह से आप यूज करेंगे। टीटीएल वैल्यू का वही है, बाय डिफॉल्ट 1। और ठीक है, ये हम सब कर डिस्कस आ रहा है ना। एडवांटेज क्या है आपको पता ही है यार, लिंक यूटिलाइजेशन बढ़ता है आपका, है ना, क्योंकि फुल मैश नेबरशिप अब नहीं जरूरत है आपको। कॉन्फ़िगरेशन का बर्डन आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एडजेसेंसीज क्या है आपकी, लेस। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व है आपकी। तो यही सारी बातें हैं कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को भी और अपनी नेटवर्क डिजाइन प्रोसेस को भी। चलिए जी, तो आई होप इस वाले पार्ट में हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को ही रखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक हल्का फुल्का हमने रखा है। हाँ, लैब में लेकिन आपको बहुत अच्छे से मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करके बताऊंगा, जो भी अगर थियरी में आपको लगता हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, या फिर एक प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं मिल पा रही, आपको डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, तो वो लैब में दैट्स गारंटेड। तो ये एक लैब रखूंगा मैं, और इसमें एक एस 100 लेने वाले हैं, 200 एंड 300। 200 के अंदर हम क्या करेंगे, डिजाइन को सिंपल करने के लिए इसमें रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 65,001-2। तो इन सब के अंदर फिर बीजीपी पीयर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, फुल मैश नेबरशिप, और EIGRP इन IBGP। तो ये सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, तो तब तक ख्याल रखिए अपना, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक।